Very good morning, dear student of standard 6th. Okay, today we have come with another chapter from your history textbook. And the chapter name is lesson number chapter 7, Indian during the Maurya's period. ठीक है, so keep ready with your textbook page number 30. There are few important points which I will explain you very shortly, so pay attention. When you read the text, you will understand fully, but still there are some important lines that you should know. Okay, now first is foreign invasion. Now what is foreign invasion? Foreign means what? बाहर का. ठीक है, क्या इन्वेंट किया था? तो इन अ 6th century BC, किंग साइरस ऑफ ईरान, कहाँ का किंग था वो? ईरान का. हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर मीन्स क्या? बहुत बड़ा प्रॉपर्टी उसने वास्ट किया था, बनाया था. वास्ट यानी बनाना. दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रोम टू द इजिप्ट इन अफ्रीका. अब ये जो एम्पायर था, एम्पायर यानी पूरा प्रॉपर्टी, कंट्री का प्रॉपर्टी जो बोल सकते हो, वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हुआ? नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रोम, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके रोम तक, एंड टू इजिप्ट इन अफ्रीका. सेकंड पॉइंट, एम्पायर दरियुश हैड फर्दर एक्सपेंडेड अप टू पंजाब. फिर एम्पायर दरियुश ने क्या किया? वही प्रॉपर्टी को उन्होंने पंजाब में एक्सपांड किया. पॉलिटिकल रिलेशन विथ इंडिया वेर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस राइन, लीडिंग टू एक्सचेंज इन ट्रेड एंड आर्ट. अभी ये सारे एक्सपांडेड क्यों हो रहा था? ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड के लिए. ट्रेड पता है ना, गिव एंड टेक, मार्केट से कुछ चीज़ लेना और फिर उसी को बेचना. तो गिव एंड टेक का जो ट्रेड था, तो उसके लिए ये लीड हो रहा था. द सिटी ऑफ पर्सपोलिस वेर बिल्ट नियर ड्यूरिंग हिज राइन. राइन्स मीन्स वॉट? टू रूल ओवर अ कंट्री के ऊपर जो रूल करता है या रूल होता है, उसको राइन कहते हैं. द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर. अब अलेक्जेंडर ने क्या इन्वेंशन किया? देखो, अलेक्जेंडर द ग्रीक एम्पायर. अब अलेक्जेंडर कौन था? वो ग्रीक का एम्पायर था. इन्वेटेड इंडियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इनटू 326 BC एंड रिच तक्षशिला. उन्होंने ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को 3026 BC में इन्वेट करके कहाँ पे पहुँचे? तक्षशिला. He overcome the opposition of Indian rulers and reached Punjab. During this invasion, Alexander's army suffered many hardships. अब ये इन्वेट करने के टाइम में अलेक्जेंडर की जो आर्मी था, अलेक्जेंडर के जो लोग थे, वो बहुत सफ़र किए. The rebellion of army were forced Alexander to turn back. अब वहाँ के जो रेबिलियंस थे, रेबिलियंस मतलब जो सम पीपल हु वांट टू चेंज द कंट्री रूल, मतलब गवर्नमेंट रूल को चेंज करना चाहते थे, उन लोग ने बहुत हैरास किया था अलेक्जेंडर को कि ताकि वो वहाँ से लौट जाए. ही अपॉइंटेड हिज सट्राप्स टू एडमिनिस्टर टू कॉन्क्वर टेरिटरीज. ही डाइड इन 323 BC at Babylon on his way back. After Alexander's death, Secundus Nicator became the king of Babylon. अब अलेक्जेंडर के डेथ के बाद कौन किंग बना वहाँ का, बेबीलोन का? इट वॉज सेल्यूकस निकेटर. ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस. अब इंडिया और ग्रीस के बीच में किस तरीके से रिलेशन था और क्या चेंजेस हुआ, वो हम पढ़ेंगे. ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक इंट्रीज.
अब ट्रेड का जो कम्युनिकेशन था, ट्रेड का जो लेन देन था, वो इंडिया और ग्रीक के बीच में इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा. ग्रीक स्कल्पचर इन्फ्लुएंस्ड इंडियन स्कल्पचर. ग्रीक का जो स्कल्पचर था वो चेंजेस किस में हुआ, इंडियन स्कल्पचर्स में. एंड पाव द वे ऑफ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट. इंडियन किंग ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स इन ग्रीक स्टाइल. अब इंडियन किंग भी जो है वो कॉइन्स बनाने लगे, ग्रीक स्टाइल में कॉइन्स आर्ट करने लगे यहाँ पे. चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ended the tyrannical rules of Dhananand and founded the Maurya's rule in Magadha during around 325 BC. टायरेनिकल मीन्स वॉट, अत्याचार. ठीक है, बहुत अत्याचारी जो हो रही थी, टेरिबल इफेक्ट्स जो हो रहा था, फाइट्स जो हो रही थी, ठीक है, लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसके बारे में लिखा हुआ है. ही कॉन्क्वर्ड अवंती एंड सौराष्ट्र. ही डिफीटेड सेल्यूकस निक्टर द ग्रीक किंग ऑफ बेबीलोन एंड annexed Kabul, Herat and Kandahar. Seleucus Nicator sent his ambassador Megasthenes to the court of Chandragupta. अब इन्होंने क्या किया, उनका जो एम्बेसडर था, ठीक है, उनको चंद्रगुप्ता के कोर्ट में जाने बोला या भेजा. He was succeeded to by his son Bindusara. Bindusara was succeeded by his son अशोका अराउंड 273 BC. तो ये तो हो गया चंद्रगुप्ता मौर्य. ठीक है, अब आया अशोका, एम्पायर अशोका. अशोका वॉज अ गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन prior to becoming king. He had crushed the rebellion in Takshashila. He launched a campaign against Kalinga and annexed it to his empire. He was moved by the terrible bloodshed in this war and decided never to wage a war again. He bore the title Dev Nampio Pyadasi. It is Dev, not Deva. Dev Nampio Pyadasi. His empire extended to Kabul in northwest, Karnataka and Andhra Pradesh in south, Bay of Bengal in the east and Saurashtra in the west. इस तरीके से इनका जो अशोका का जो एम्पायर है वो पूरी तरीके से ये सारे जगह में फैल गया. Spread of Buddhism under Ashoka. He was convened the third region council of Buddhism at Pataliputra to deliberate upon the tenet of Buddhism. He erected pillars edict. He erected means what? He put together. ठीक है, एक साथ लिया उन्होंने. पिलर एडिक्ट यानी ऑर्डर्स, जो पिलर्स ऑर्डर्स होता था, ठीक है, वो एक साथ लिया. एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन थ्रू आउट हिज किंगडम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव. उन्होंने सबको एक साथ लेके उन्होंने क्या मैसेज थ्रू आउट किया? ऑफ लव, गुड कंडक्ट, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, मर्सी एंड काइंडनेस टुवर्ड द एनिमल. Ashoka sent many bhikshus to West Asia and Central Asia to spread Buddhism. He sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. अब ये नॉलेज पूरे जगह में भेजने के लिए उन्होंने किसको भेजा? उनके सन को और उनके डॉटर को. Public welfare activities. Emperor Ashoka worked for the welfare of the people. He made provision for the free medicines and medical treatment for people as well as animals. He built roads and planted trees on both the sides. He built dharamshalas and dug well for the convenience of traveler. Now Maurya's administration.
The empire was divided into 4 administrative divisions, which was that a Mantri Parishad or the Council of Ministers advised the king. The administration was conducted with the help of officials and an efficient intelligence service. Now life of the people. लाइफ ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. वो टाइम में जो उनका लाइफ था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता था. ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन फ्लोरिश्ड. प्रोडक्शन ऑफ ग्लेस पॉटरी एंड शिप बिल्डिंग were large scale industries. Many functions were held and festivals were celebrated. Wrestling about the carriage race, board game and chess. Ashtapads were popular means of reaction. Now, art and literature. The art of rocks cut sculpture was promoted during the reign of Emperor Ashoka. Ashoka erected pillars, stupas and viharas. The Dharma Chakra or wheel on the Ashok pillars at Sarnath had been adopted to the center of Indian national flag. The lion captain on the Ashoka pillar at Sarnath is our national symbol. The cave temple in Babar in Bihar is the oldest among the cave architectures in India. Declines of a Maurya's empire. The Maurya's empire declined after the death of Emperor Ashoka. Understood? So there are few points which you can revise. You will understand better. Okay. In my next video, I will provide you the notes. But before that, let me tell you, go through with your textbook well. Okay. If you read the textbook, you will understand the lesson. You will understand the chapter very nicely. Till then, thank you students. Have a great day.